दृष्ट्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत् अनश्नन् अनन्यो चाविकिशाति अनश्नन् अनन्यो चाविशीति। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर सृष्टि करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। उनके अपने तर्क हैं, अपनी युक्तियां हैं और अपने अनुभव। वो कहते हैं ईश्वर नहीं है। और जितने प्रबल दावे के साथ वो ईश्वर नहीं है ऐसा कहते हैं, उतने ही प्रबल दावे के साथ हम ईश्वर है इसको सिद्ध करते हैं। अब आज का जो विषय है ईश्वर सृष्टि करता है, यह अपने आप में सिद्ध कर रहा है कि ईश्वर है। क्योंकि ये जो विशाल सृष्टि आप देख रहे हैं ना, आखिर इसको किसने बनाया? क्योंकि ये एक वैज्ञानिक नियम है, बिना बनाए कोई वस्तु बनती नहीं है। हर वस्तु का कोई कारण है। जो सृष्टि रूपी कार्य हमारे सामने दिख रहा है, इतना विशाल ब्रह्मांड दिख रहा है, क्या ये अपने आप बन गया? लोग कहते हैं हाँ अपने आप बन गया। कैसे अपने आप बन गया? तो कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे बरसात होती है, बरसात का पानी जब नीचे गिरता है, थोड़ा इकट्ठा होता है, तो उसमें बिंदु से उभरने लगते हैं। बिंदु उभरते हैं, खत्म होते हैं, उभरते हैं, खत्म होते हैं। ऐसे ही लोगों की मान्यता है कि बाई चांस ये सृष्टि बन गई। और उदाहरण देते हैं, जैसे हल्दी और चूना को मिलाइए तो रोली बन जाती है। ये उदाहरण देते हैं। मगर इन्हीं के उदाहरण सिद्ध करते हैं कि ईश्वर है। क्योंकि जब तक हल्दी और रोली को हल्दी और चूने को मिलाया नहीं जाएगा, तब तक रोली नहीं बनेगी। तो क्या हल्दी और चूना अपने आप मिलते हैं कि कोई उन्हें मिलाता है? आप कहेंगे कोई मिलाता है, बिना मिलाए नहीं बन सकता। तो ये जो सृष्टि कारण से कार्य रूप में आई है, अपने आप नहीं आई है। इसको किसी ने बनाया है। अब किसी के बनाने में क्या जीवात्मा इसको बना सकता है? इस सृष्टि को देखने से यह पता लगता है कि जीवात्मा में न तो इतना ज्ञान है, न इतना सामर्थ्य है वो सृष्टि को बना सके। तो फिर क्या प्रकृति अपने आप बना सकती है? प्रकृति परमाणु तो जड़ हैं, वो तो गतिशील, गति करते ही नहीं, गतिहीन है। तो गतिहीन है, जिसमें गति करने की क्षमता नहीं है, वो कैसे अपने आप मिल जाएंगे? कोई चेतन शक्ति ऐसी है जो इन परमाणुओं में
केवल बल ही नहीं लगाती परंतु ज्ञान भी लगाती है। अपने ज्ञान और बल से इन परमाणुओं से परमपिता परमात्मा विशाल सृष्टि को बनाता है। इसलिए ईश्वर ही सृष्टि करता है। जरा विचार करो, हर वस्तु बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाए हैं। दिन बीत गए और बीतेंगे, कुछ परिवर्तन ना आया है। हर वस्तु बंधी है नियमों में। अगर नियम है तो कोई नियामक जरूर है, अगर व्यवस्था है तो कोई व्यवस्थापक जरूर है, अगर शासन है तो कोई शासक जरूर है। आकाश में देख नक्षत्रों को, ग्रह उपग्रह और सितारों को, किस भांति टिके किस में लटके, यह भेद कोई ना पाया है। हर वस्तु बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, कुछ परिवर्तन ना आया है। वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही तारे, वही नक्षत्र, कोई परिवर्तन नहीं, और सारे कार्य नियम से हो रहे हैं। क्या इतना ज्ञान, इतना सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं? इसलिए कौन है सृष्टिकर्ता? ईश्वर। ये जो ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ब्रह्मांड ही सृष्टि है। और इस ब्रह्मांड में असंख्य पदार्थ हैं जीवात्मा की दृष्टि से, क्योंकि जीवात्मा नहीं जान सकता कितने पदार्थ हैं, परंतु परमात्मा के लिए सीमित है, क्योंकि वह इसका निर्माता भी है, इसका ज्ञाता भी है, प्रदाता भी है। सिर्फ परमात्मा जानता है ब्रह्मांड में कितने पदार्थ हैं, लेकिन कोई जीव नहीं जानता। सारे संसार की जीवात्माएं मिल जाएं तब भी वो इस ब्रह्मांड को नहीं बना सकते जिस ब्रह्मांड को अकेले परमात्मा ने बनाया। इतना विशाल ब्रह्मांड है, क्या क्या बनाया परमात्मा ने, थोड़ा सा चिंतन करते हैं। बनाया तो इतना है कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ वर्णन करते हैं। परमेश्वर ने पहले प्रकृति से महत्त्व को बनाया, जिसे बुद्धि भी कहते हैं। अहंकार बनाया, मन बनाया, इंद्रियां बनाई, अंतःकरण बनाया, पंच महाभूत बनाए, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे बनाए, आकाश गंगाएं बनाई, और फिर पंच तत्वों से नाना प्रकार के पदार्थ बनाए। अनेक प्रकार के पशु, अनेक प्रकार की पक्षियां, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े। 3 जगह सृष्टि को रचा है, आकाश में, जल में, पृथ्वी में, जलचर, थलचर, नभचर। और उस प्रकार से अनेक प्रकार की प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है। कुछ लोग अंडज, अंडे से पैदा हो रहे हैं, कुछ लोग उद्भिज, जमीन से पैदा हो रहे हैं, कुछ लोग स्वेदज, पसीने से पैदा हो रहे हैं, कुछ लोग गर्भज, गर्भ से पैदा हो रहे हैं। 4 प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति परमात्मा कर रहा है सृष्टि में। इतनी विशाल सृष्टि है ये। संसार के सारे जीवात्मा मिलके भी इस सृष्टि को नहीं बना सकते। तो क्या ये अपने आप बन गया? क्या यंत्र लगा मधुमक्खी में, स्वादिष्ट शहद निर्माण करे। क्या यंत्र लगा मधुमक्खी में,
स्वादिष्ट शहद निर्माण करे, जुगनू की पंख चमकती है, मानो कोई बल्ब जलाया है। जुगनू की पंख चमकती है, मानो कोई बल्ब जलाया है। हर वस्तु बधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, कुछ परिवर्तन ना आया है। हर वस्तु बधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। क्यों जी, क्या ये व्यवस्था अपने आप हो गई? तो परमात्मा ने इस विशाल ब्रह्मांड की रचना की। मनुष्य भी बनाता है, मकान, कारें, हवाई जहाज, रेलें, बसें, बर्तन, लोटा, थाली, मेज, कुर्सी, चारपाई, बहुत सारी चीजें मनुष्य भी बनाता है। लेकिन आप विचार करिए, मनुष्य जिन संसाधनों से बनाता है, वो संसाधन भी मनुष्य को परमात्मा ही देता है। मनुष्य की आंख परमात्मा बनाता है, मनुष्य के कान परमात्मा बनाता है, नाक, मुख, त्वचा, केश, नाखून, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, हार्ट, लीवर, किडनी, सब परमात्मा बनाता है। और उस परमात्मा के बनाए गए शरीर के माध्यम से मनुष्य भी कुछ बना लेता है, मकान इत्यादि। जिस कुल्हाड़ी से, जिस हथौड़े से, जिस छेनी से मनुष्य बनाता है, उसमें जो लोहा लगा है वो भी परमात्मा बनाता है। पेट्रोल, डीजल, खनिज पदार्थ, सोना, चांदी, अभ्रक, ये सब परमात्मा बनाता है। और परमात्मा के बनाए पंचभूतों से मनुष्य भी कुछ निर्माण करता है। परंतु मानव की रचना और परमात्मा की रचना में एक बहुत बड़ा अंतर है। जानते हो क्या अंतर है? कि मनुष्य अपनी रचना को बना के उससे अलग हो जाता है। कभी विचार किया आपने? मिस्त्री ने मकान बनाया, अलग हो गया। एक फैक्ट्री में बिस्कुट बन रहे हैं, मालिक अलग हो गया, बिस्कुट अलग हो गया। कारें अलग होगी, कारों को बनाने वाले अलग हैं। रेल बनाने वाला चला गया, रेल बन रही है। तो मनुष्य जो कुछ भी बनाता है वो अपनी रचना के साथ रहता नहीं है, परंतु परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया उसके साथ विद्यमान है। इसीलिए कहना, ईशा वाश्यम इदम सर्वम, इस संसार में तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब ईश्वर से ओतप्रोत है। हर जगह परमात्मा। गन्ना बनाया उसके अंदर बैठा है, आम बनाया उसके अंदर बैठा है, मनुष्य को बनाया उसके अंदर बैठा है, पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को बनाया उसमें बैठा है, जल में बैठा है, थल में बैठा है, चर में है और अचर में है। यह प्राण तो निमिषतो महत्व एक इद्राजा जगतो बभूव। जो प्राणी और अप्राणी रूप का एकमात्र ईश्वर है, जड़ और चेतन दोनों में जो विद्यमान है वो है परमात्मा सृष्टिकर्ता। और दूसरी बात सुनिए, मनुष्य की रचना सड़ती गलती रहती है, परमेश्वर की रचना हमेशा नवीन रहती है। पश्य देवश्य काव्यम न ममार जीर्यति है। मनुष्य परमात्मा की रचना को देख, परमात्मा की रचना न तो मरती है न बूढ़ी होती है, सदा नवीन रहती है। यथा पूर्वम अकल्पयत, तो जो सूर्य चंद्रमा पहले थे वही सूर्य चंद्रमा आज भी हैं, आगे भी यही रहेंगे। सदैव वर्तमान, सदैव नूतन, ये परमात्मा की सृष्टि की व्यवस्था है। कौन बना रहा है? फल फूलों में रस रंग भरा, यह कौन व्यवस्था करता है। फल फूलों में रस रंग भरा,
यह कौन व्यवस्था करता है। पुष्पों में गंध सुगंध भरा, मानो कोई इत्र लगाया है। हर वस्तु बधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, कुछ परिवर्तन ना आया है। हर वस्तु बधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। विचार करो, किसने नियम बनाया है। इसके बाद भी लोग कहते हैं संसार अपने आप बन गया। इतने पर भी कुछ लोग कहें संसार स्वयं बन जाता है। इतने पर भी कुछ लोग कहें संसार स्वयं बन जाता है। परंतु नियम क्या कह रहा है। कर्ता बिन कर्म नहीं होता। कर्ता बिन कर्म नहीं होता। नरदेव वेद ने गाया है। हर वस्तु बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, कुछ परिवर्तन ना आया है। हर वस्तु बंधी है नियमों में। कर्ता बिन कर्म नहीं होता। अगर सृष्टि रूपी कर्म, सृष्टि रूपी कार्य आपको दिखाई दे रहा है तो कोई न कोई इसका कर्ता है, और कोई न कोई कर्ता में वही इसका कर्ता हो सकता है जो सर्वज्ञ हो, जो सर्वशक्तिमान हो। तो वो केवल परमात्मा ही सर्वज्ञ है और परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है। इसलिए सृष्टिकर्ता ईश्वर है। अब कभी कभी मन में विचार आता है, लोग सोचते हैं क्या जिन चीज़ों को मनुष्य बनाता है, मेज, कुर्सी, रोटी, मकान, हवाई जहाज, घोड़े, हवाई जहाज, रेलें, इन जिन चीज़ों को मनुष्य बनाता है क्या परमात्मा भी इन्हें बना सकता है। और जिन चीज़ों को परमात्मा बनाता है क्या मनुष्य भी उनको बना सकता है। ऐसा विचार लोगों के मन में आता है। तो ध्यान से सुनिए, मनुष्य जो कुछ भी बना रहा है सब परमात्मा बना सकता है, और परमात्मा जो बना रहा है उसे मनुष्य कभी नहीं बना सकता। अब पहले इस विचार का उत्तर सुनिए कि मनुष्य जो भी बना रहा है परमात्मा उसे बना सकता है। मकान परमात्मा बना सकता है, कारें, जहाज, रेलें सब परमात्मा बना सकता है, लेकिन वह बनाता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कार्य करने की अपनी सीमा है। वह अपनी सीमा से बाहर कार्य नहीं करता। उसकी सीमा क्या है? उसकी सीमा यही है, वो महत्त्व बनाता है, अहंकार बनाता है, इंद्रियों को बनाता है, तन मात्राओं को बनाता है, और पंच महाभूत बना करके वो अपना काम संपन्न कर देता है। अब उन पंच महाभूतों से जो आगे का कार्य है वह जीवात्मा को करना है। परमात्मा कभी जीवात्मा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, और परमात्मा वहीं तक सृष्टि को बनाता है जहां तक वह यह जानता है कि जीवात्मा नहीं बना सकता। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा ये जानता है कि जीवात्मा की शक्तियां कहाँ हैं, वो कितना कर सकता है और कितना नहीं कर सकता। तो जहाँ तक मनुष्य नहीं कर सकता वहाँ तक परमात्मा ने कार्य किया है, और उसके बाद मनुष्य से कहा कुर्वन्नेहि कर्माणि जिजीवे शतं च माः
अब तुम कर्म करते हुए आगे बढ़ो, कर्म करना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। ये जो है मनुष्य को परमात्मा ने बता दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, कार्य विभाजन। ईश्वर ने भी अपना कार्य विभाजन किया कि मैं यहां तक करूंगा, उसके बाद आगे तुम करना। जैसे परमात्मा ने गेहूं बना दिया, अब जीवात्मा को कह दिया अब तुम आगे करो, तो आगे जीवात्मा क्या करता है, उस गेहूं को खेत में डालना, खेत की निराई करना, खेत की गुड़ाई करना, खेत में खाद डालना, समय से पानी डालना, इतना काम जीवात्मा का है। और इतना काम करने के बाद परमात्मा कहता है अब तेरा काम खत्म, अब तू आराम कर, घर में बैठ। किसान लोग कहते हैं ना कि अब बुआई हो गई, जुताई हो गई, अब दैव जाने क्या चीज़ है। तो जीवात्मा ने अपना काम कर दिया, उसने निराई कर दी, गुड़ाई कर दी, सिंचाई कर दी, बीज जमीन में डाल दिया, उसका काम खत्म। अब जमीन से पौधे को ऊपर लाना, बीज का अंकुर बनाना, ये काम जीवात्मा का नहीं है, ये काम परमात्मा का है। तो परमात्मा ने जीवात्मा को वहां तक सृष्टि बना के दे दी जहां तक जीवात्मा नहीं बना सकता। जैसे पंच महाभूत, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इन महाभूतों को कोई जीवात्मा नहीं बना सकता। संसार के सारे जीवात्मा भी मिल जाएं, ब्रह्मांड की सारे जीवात्मा मिल जाएं, फिर भी वो आकाश तत्व नहीं बना सकते, वायु तत्व को नहीं बना सकते, जल तत्व को नहीं मिला सकते। अब आप कहेंगे साहब H2O तो जल का सूत्र है, विज्ञान में पढ़ा जाता है, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन जल मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसने बनाया, जीवात्मा ने तो उसको मिलाया। और सुनिए, जीवात्मा जो जो कुछ भी बनाता है उसका ज्ञान भी उसको वेद में परमात्मा ने दिया है। अगर H2O को फार्मूला वेद के अंदर नहीं होता, उसी वेद से विज्ञान निकला है, तो कोई भी वैज्ञानिक H2O का सूत्र नहीं निकाल पाता। अब जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से सेब नीचे को गिर गया, तो न्यूटन के मन में विचार आया कि ये सेब नीचे को क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो न्यूटन ने बहुत दिनों तक श्रम किया, और श्रम करने के बाद उसको पता लगा, ओह ये तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे को खींचा चला आ रहा है। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसकी खोज न्यूटन ने थोड़ी की, ये तो पहले से विद्यमान था इसमें, न्यूटन वहाँ तक पहुँचा है। याद रखिएगा, वैज्ञानिक हमेशा रिसर्च करते हैं, लेकिन रिसर्च से पहले सर्च होता है। सर्च प्लस री इज इक्वल टू रिसर्च। अगर सर्च न हो तो रिसर्च कोई शब्द नहीं बनता, पहले सर्च है फिर रिसर्च है। तो सर्च क्या है, परमात्मा का विज्ञान सर्च है और मनुष्य का विज्ञान रिसर्च है। इसको समझें आप। अगर सर्च नहीं होता, पहले से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं होता परमात्मा का दिया हुआ, 1 न्यूटन नहीं लाखों न्यूटन आ जाते, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं मिलता, पहले से विद्यमान था। और मनुष्यों में भी हमारे वहाँ आप वैशेषिक दर्शन को पढ़ेंगे, जो न्यूटन से लाखों वर्ष पहले पैदा हुए कणाद ऋषि, उन्होंने लिखा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन पूरा साइंस है। अगर किसी को वेद का विज्ञान जानना हो, किसी को प्राचीन विज्ञान जानना हो, तो वैशेषिक दर्शन को पढ़े, महर्षि कणाद का। तो वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद का तीसरा सूत्र है गुरुत्वात् पतति। जिस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को बनाने खोजने में न्यूटन ने इतनी मोटी पुस्तक बनाई, और इतनी मोटी पुस्तक के सारे सूत्रों को हमारे कणाद ऋषि ने एक सूत्र में रख दिया, गुरुत्वात् पतति। यह अंतरिक्ष से जो भी चीज़ नीचे को पृथ्वी की ओर आ रही है, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण खींची चली आ रही है। और बताएं आपको, न्यूटन ने तो इतना ही बताया, लेकिन हमारे कणाद ने इससे आगे भी बताया। उन्होंने क्या कहा, महर्षि कणाद कहते हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसका भी एक सीमा है। एक प्रभंजन नाम की वायु है, उससे ऊपर गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करती है, केवल वहीं तक काम करती है, उसकी भी एक सीमा है। तो परमात्मा ने मनुष्य के लिए उतनी सृष्टि बनाई जितनी उसकी आवश्यकता थी, और उसके बाद कहा कि मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम अपना काम करो। यानी कि
परमात्मा की भी कार्य करने की अपनी सीमाएं हैं। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि परमात्मा ने कार्य करने की सीमाएं क्यों बनाई? मकान, गाड़ी, रेल, कारें परमात्मा स्वयं क्यों नहीं बनाया? जीवात्मा को बनाने के लिए क्यों कहा? तो इसका बहुत सरल उत्तर है। सरल उत्तर यह है कि जब सब काम परमात्मा ही कर लेगा तो फिर जीवात्मा का होना और न होना दोनों बराबर हो जाएगा। फिर कर्मफल कैसे मिलेगा? फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? तो कर्मों का फल पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए जीवात्मा को भी कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? कि जीवात्मा आलसी बन के बैठा रहेगा? इसलिए परमात्मा ने कहा, देख, तेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब तू सृष्टि में आएगा, और वो सृष्टि तेरे लिए मैं बना रहा हूँ, और इस सृष्टि को मैं यहाँ तक बना रहा हूँ। यहाँ तक बनाने के बाद मेरा काम समाप्त हो जाएगा, उसके आगे का जो काम होगा वो तुम करना, और तुम अगर उसको करोगे तो तुम्हें कर्मों का फल भी मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इसलिए परमात्मा ने अपने कार्यों की सीमा बना दी। गेहूं परमात्मा ने बनाया, अब उसके बाद रोटी, हलवा, पूरी, कचौड़ी सब मनुष्य को बनानी है। चावल परमात्मा ने बनाया, अब उसके बाद भात है, खिचड़ी है और खीर है, मनुष्य को बनानी है। परमात्मा ने मनुष्य को बैल बना के दे दिया, अब खेती परमात्मा नहीं करेगा, खेती मनुष्य करेगा। परमात्मा ने घोड़ा बना के दे दिया, अब सवारी परमात्मा नहीं करेगा, सवारी मनुष्य करेगा। परमात्मा ने जो है गाय बना के दे दी, अब उसको घास खिलाना, उससे दूध निकालना, दही बनाना, मक्खन बनाना, ये सब मनुष्य के लिए दिया। अब मनुष्य ने ये तो किया ही किया, उसके बाद गाय को मारना भी शुरू कर दिया, बकरी को मारना शुरू कर दिया। ये आदेश परमात्मा का नहीं है। परमात्मा का किसी भी प्राणी को वध करने का आदेश इंसान को नहीं है। तो ये क्या है? ये मनुष्य अपनी मर्जी से करता है, अपनी अविद्या के कारण करता है, अपने स्वार्थ के कारण करता है, तो इसका फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। आपने देखा होगा, कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं क्या करें, हमारे घर में धन आना बंद हो गया, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, बहुएं झगड़ा करती हैं, परिवार अच्छा चलता नहीं, पता नहीं लगता है किसी ने हमारे घर के ऊपर कुछ कर दिया। ऐसा होता है ना? सत्यता क्या है? सत्यता ये है कि जिस समय मनुष्य पाप कर्म करता है उस समय वह यह सब कुछ नहीं विचारता है कि इसका फल क्या होगा, लेकिन जब उसको फल मिलने लग जाता है पापों का, तब उस समय वह सोचता है पता नहीं किसी ने मेरे घर में क्या कर दिया। कोई किसी के घर में कुछ नहीं करता है। मनुष्य के अपने कर्मों के ही फल उसको धीरे धीरे मिलते हैं। जैसे आपने आज आम का पेड़ लगाया, तो आपको आम का पेड़ आज आपने लगाया, फल खाने को 5 साल मिलेंगे। हो सकता है उसके बीच में आप दुनिया से चले जाएं, आपके बच्चे उस फल को खाएं। तो कुछ कर्मों का फल तो तुरंत मिल जाता है। जैसे आपने अग्नि में हाथ डाला, आपका हाथ जल गया, तो कुछ कर्मों का फल आपको तुरंत मिल जाता है। कुछ कर्मों का फल आपको 9 महीने बाद मिला। जैसे किसी माँ को आज गर्भाधान हो गया, अब उसको 9 महीने के बाद बच्चा होगा, तो ये कर्म का फल कब मिला? उसको 9 महीने के बाद मिला। कुछ कर्मों का फल 5 साल, जैसे मैंने भी आपको उदाहरण दिया, आपने आम का पेड़ लगाया, 5 साल बाद आपको फल मिला। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल आपको 100-200 साल के बाद मिलेगा। जैसे पीपल के पेड़ 100-200 साल तक की इनकी आयु होती है, और लंबी आयु होती है। तो ये आपके कर्मों के आधार पर ही परमात्मा आपको फल देता है। इसलिए परमात्मा ने कार्य का विभाजन किया कि जब मैं सृष्टि बनाऊंगा तो वहाँ तक तो मैं तुझे सृष्टि बना के दूंगा जहाँ तक तेरे बस का नहीं है। अर्थात तू महत्त्व नहीं बना सकता, मैं बनाऊंगा। बुद्धि नहीं बना सकता, मैं बनाऊंगा। मन इंद्रियां नहीं बना सकता, शरीर नहीं बना सकता, इतना मैं तेरे लिए बना दूंगा। अब उसके बाद आगे की यात्रा तुझे स्वयं करनी होगी। इसलिए परमात्मा ने अपने कार्य की सीमा बना दी और जीवात्मा के भी कार्य की सीमा बना दी। अब जीवात्मा को जन्म देना परमात्मा का काम है। अब जन्म दे दिया, अब जन्म देने के बाद आगे कैसे उठना, लिखना, पढ़ना, शादी विवाह करना, संतान पैदा करना, दान करना, पुण्य करना, पाप करना, पुण्य करना, धर्म अधर्म, ये सब मनुष्य अपने आप करता चला जाता है। कब तक करता है? जब तक वो मरता नहीं है।
और जैसे ही मरता है वैसे मनुष्य का काम खत्म, फिर परमात्मा अपना काम शुरू कर देता है। मरे हुए जो शरीर मर गया उसको जलाने की विधि होती है, और उसमें जो आत्मा थी अब वो किस शरीर में जाएगी, बकरी के शरीर में जाएगी, गधे के शरीर में जाएगी, हिंदू योनि में जाएगी, मुस्लिम में जाएगी, वैदिक योनि में जाएगी, कहाँ जाएगी, ये फिर मनुष्य का काम नहीं है, ये काम परमात्मा का है। हालांकि मनुष्य लोग ऐसा करते हैं, बैतनी पार करा देते हैं, मरते समय जो है गले में सोना डाल देते हैं, कहीं तुलसी डल डाल देते हैं, ये स्वर्ग जाएगा। आप बताओ, अगर मरने के बाद गले में सोना और तुलसी और गंगाजल डालने से व्यक्ति स्वर्ग में चला जाए तो फिर कोई पुण्य करे क्यों? सब पापी पाप करें, क्योंकि पापी के गले में भी सोना पड़ता है, पापी के गले में भी तुलसी दल और गंगाजल पड़ता है। जब पापी भी स्वर्ग जा सकता है तो फिर पुण्य करने की क्या जरूरत है भैया? पापी करते रहो और गंगाजल डालो, सोना डालो, तुलसी डालो और गाय का पूछ पकड़ लो, बैतनी पार हो जाओ। याद रखिएगा, ये मनुष्य के बनाए हुए अपने नियम, ये जो पंडा और पंडिताई चलती है, ये ईश्वर के दरबार में नहीं चलती है, ये इसी दुनिया में चलती है। इसलिए ईश्वर के नियमों का पालन करो। ईश्वर सृष्टि करता है, उसने ये संसार मनुष्यों के लिए बनाया है। मनुष्य पिछले कर्मों का भोग करें और नए कर्म से योग करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। यही परमात्मा की सृष्टि रचना का उद्देश्य है और वह परमात्मा सृष्टि का करता है। तो आज का विषय था ईश्वर सृष्टि का करता है। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।